वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज जो है हम लोग स्टैंडर्ड 7 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर का हमारा पहला चैप्टर होगा। तो देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है। तो जैसा कि आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर बेसिक्स। ये वाला चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर बेसिक में जो है अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे टाइप के काम को करता है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी हम लोग लेटर तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, किसी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो और भी बहुत सारा काम हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि टोटल डेटा प्रोसेसिंग का काम जो है हम लोग कंप्यूटर से करते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेशन को कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमेशा जो है कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा हो तो उसमें जो है एक सर्टेन चीज़ को फॉलो किया जाता है। एक सर्टेन जो है एक एल्गोरिदम होता है, एक सर्टेन उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वो जो एल्गोरिदम है जो कि सारे ऑपरेशन, चाहे आप कैलकुलेशन करें, सॉन्ग प्ले करें या फिर कोई भी कंप्यूटर पे काम करें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरेशन जो है एक एल्गोरिदम जो है वो बार बार जो है रिपीट होता है। ठीक है, उसको हम लोग साइकिल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वाटर साइकिल के बारे में पढ़े होंगे कि पहले जो है वाटर जो है स्टीम होता है, फिर ऊपर में जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होता है, फिर स्टीम बनता है। तो यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर चाहे जो भी ऑपरेशन करे तो वहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल चलता है। ठीक है, तो उस साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि कॉमन होता है सारे ऑपरेशन में। उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ साइकिल। ठीक है, आईपीओ का फुल फॉर्म हो गया इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये आईपीओ साइकिल है। ओके, तो देखते हैं आईपीओ साइकिल क्या है। तो आईपीओ साइकिल हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। यानी कि फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर से यदि कुछ भी काम हमको करवाना है, फॉर एग्जांपल कि कोई एडिशन करवाना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग कुछ इनपुट करते हैं। आई फॉर इनपुट। उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, इनपुट में मैंने मान के चलिए कि 2 नंबर इनपुट करवाया, तो उसके बाद क्या हो गया, उस दोनों नंबर के साथ प्रोसेस हुआ और फिर फाइनली क्या हुआ, प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट में उसका रिजल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ हुआ है। सबसे पहला इनपुट हुआ है, उसके बाद प्रोसेस हुआ है और उसके बाद आउटपुट हुआ। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यही कंप्लीट साइकिल जो हमारा आईपीओ साइकिल कहलाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे आईपीओ साइकिल किसे कहते हैं। और ये आईपीओ साइकिल जो है कंप्यूटर के द्वारा सभी ऑपरेशन में ये काम यूज में आता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आईपीओ साइकिल के ही हेल्प से होता है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट करवाते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद फाइनली हमको आउटपुट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा आईपीओ साइकिल को। कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल। In this the computer system receive input from the form of data and instruction. This data is then processed on the basis of instruction and display as the result as output. ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि सबसे पहले यूजर के द्वारा कोई भी डेटा इनपुट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यूजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फाइनली उसका आउटपुट दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा इनपुट, आउटपुट और इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब देखिए
इसी 3 आईपीओ, ये जो हमारा आईपीओ साइकिल है इसमें 3 जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, इसी 3 प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी बनाया गया है। अब फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर में हमको कोई डेटा को इनपुट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए जिसके की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाएंगे। ठीक है, अब जब डेटा इनपुट हो गया तो फाइनली हमको डेटा को प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेस कैसे होगा, तो डेटा प्रोसेस करवाने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फाइनली आउटपुट होगा हमारा डेटा, प्रोसेस किया हुआ डेटा। तो आउटपुट हम लोग देखेंगे कैसे, तो आउटपुट को दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कंप्यूटर का फॉर्मेशन एक्चुअली में कैसे हुआ है, वहाँ पे 3 डिवाइस का यूज़ किया गया है। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इन 3 डिवाइस के हेल्प से हमारा कंप्यूटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। किसी भी कंप्यूटर में जो है ये 3 यूनिट का होना ज़रूरी है। इनपुट से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट यूनिट की हेल्प से कोई भी डेटा इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट से कोई भी डेटा, इनपुट डेटा को क्या करेंगे हम लोग, प्रोसेस करवाएंगे, और आउटपुट यूनिट से हम लोग उस डेटा, प्रोसेस डेटा को आउटपुट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इस चीज़ को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा पॉइंट्स में। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इन सारे यूनिट को। सबसे पहला यूनिट है हमारा इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, तो इनपुट यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी डेटा कंप्यूटर में हमको जब इनपुट करना होता है तो हम लोग इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप का इनपुट यूनिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉमन सा इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, कि जिस डिवाइस की हेल्प से डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाया जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा कॉमन इनपुट डिवाइस है उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के हेल्प से क्या होता है कि डेटा को हम लोग इनपुट करवाते हैं। तो सबसे प्राइमरी जो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस वो हो गया कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड से हम लोग कैसे करवाते हैं, देखिए कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कीबोर्ड में देखा होगा, बहुत सारे अल्फ़ाबेटिक की होते हैं, न्यूमरिक की होते हैं और ढेर सारा सिंबल भी होता है। इन सारे कीज के हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं। ठीक है, द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। नॉर्मल कीबोर्ड हैज 104 कीज, सम कीज आर प्लेस्ड इन ए स्पेशल फॉर्म विच इज कॉल्ड क्वार्टी फ्रॉम। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो कीबोर्ड होगा उसमें 104 की होता है, कुछ स्पेशल कीबोर्ड भी होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिसमें कि 106, 108 कीज भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, डेटा इनपुट व्हेन ए की इज प्रेस्ड ए सिग्नल इज सेंड टू बी सीपीयू। जब हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं कि कोई भी की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक सिग्नल जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट को यानी कि प्रोसेसर को, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके पास पहुंचता है, विच इज़ डिकोडेड टू डिटरमाइन विच की हैज़ बीन प्रेस्ड। और वो क्या करता है, उस चीज़ को डिटरमाइन करता है, पहचानता है कि कौन सा की प्रेस किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कीबोर्ड के हेल्प से डेटा को इनपुट करवाते हैं। तो पहला इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड। चलिए, अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस के बारे में आप लोग को पता होगा कि माउस के हेल्प से भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कोई भी इनपुट कमांड देते हैं। इसलिए माउस भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। और माउस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा
ए माउस हैव 2 बटन एंड ए स्क्रॉल बार। ठीक है, दोनों साइड में 2 बटन होता है और एक स्क्रॉल बार होता है, सॉरी स्क्रॉल बटन होता है बीच में, जिससे कि हम लोग पेज अप पेज डाउन या फिर ऊपर नीचे इधर उधर वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, इट टेक इनपुट बाय सेलेक्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड एग्जीक्यूट कमांड बाय क्लिकिंग ऑन आइकन ऑप्शन एंड मेन्यूज। तो ये काम हम लोग माउस के हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, गेम खेलने में काम आता है। जो कंप्यूटर पे कोई गेम खेला जा रहा हो, वीडियो गेम, तो उसमें ये बेसिकली काम आता है। ठीक है, जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, इट हैज ए स्टिक विथ ए ट्रैक बॉल प्लेस्ड ऑन द बेस एट द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टिक है और इसके बॉटम में एक बॉल होता है जिसके हेल्प से कि पॉइंट किया जाता है। इट अलाउ द यूजर टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर इन ए वेरी फास्ट वे। ठीक है, कंप्यूटर में यदि हमको गेम खेलना है तो हम लोग जॉयस्टिक का यूज करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग गेम को प्ले कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस वो है बारकोड रीडर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इसका यूज हम लोग अक्सर करते हैं। कोई भी सामान जब आप लोग खरीदते होंगे बाज़ार से, फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीदिए। ठीक है, तो उस पैकेट पे आप लोग देखिएगा इस तरीके का एक कोड जो है, इस तरीके का एक कोड उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। ये तो ये जो है एक स्पेशल कोड है जिसमें कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोला जाता है बार कोड। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का कोड है जिसको कि एक इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर, जो कि ये है। ठीक है, तो बार कोड रीडर आर प्रिंटेड हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स ऑफ वर्टिकल बार्स इन ए मशीन readable format which are used for identifying a specific item. In a barcode, data is represented by the width of bar and distance between them. It gives us the details of the manufacturer and the product. A barcode reader sends a little label that has a barcode on it. The information is then saved on the computer. It helps the computer to keeping track on this item sold. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इस बारकोड रीडर में कुछ इन्फॉर्मेशन है छुपा हुआ इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को जब हम क्या होता है कि बारकोड रीडर की हेल्प से स्कैन किया जाता है तो कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर हो जाता है कि ये जो है कौन सा प्रोडक्ट है और कितने मात्रा में बिका हुआ है। ठीक है, तो इस सारे चीज़ को करने के लिए बारकोड रीडर का हेल्प लिया जाता है। चलिए उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। ठीक है, इसके बारे में अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। OMR सीट जिस पे कि बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, ओलंपियाड सब का भी होता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं OMR सीट पर। ठीक है, तो OMR सीट जो होता है जिस पे कि हम लोग एक गोले को कलर करते हैं। ठीक है, और कॉपी चेक जो किया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो डिवाइस यूज में लिया जाता है OMR सीट को चेक करने के लिए, उसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये इस तरीके का मशीन है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर के हेल्प से वो जो होता है OMR सीट को चेक किया जाता है। An optical mark reader is used to detect pen pencil mark of pre-specified space on a sheet of paper. It is used to check answer sheet with objective type questions which students are asked to make to indicate their answers. When a beam of light is passed through the OMR sheet, the marked area reflects less light than the unmarked area. Hence, the optical mark reader recognize which option are marked. This process is called optical mark recognition. ठीक है,
यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का जो प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो गोला भरा हुआ होता है वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट कम होता है, ठीक है, और जो नहीं भरा हुआ होता है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है, तो उसको वो डिटेक्ट करता है और फाइनली पहचान लेता है कि कौन सा ऑप्शन में कलर किया गया है, ठीक है। तो OMR भी जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर एक हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। तो देखिए बहुत सारा इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया। पहला हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके बाद और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, एक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ये भी जो है एक क्या है, इनपुट डिवाइस OCR। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर is used to enter text into a computer. In first produce a digital image of the text, then the digital image is converted into characters using character recognition software. These characters can be stored and processed by the computer. This process is called optical character recognition. ओके, यानी कि क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको एज ए इमेज वहाँ पे स्कैन करने के बाद क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर, यानी कि कोई चीज़ हम लोग को लिखना है, अपने पेज पे लिख लेते हैं और फाइनली क्या करता है कि उस ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की हेल्प से उसको पेज को स्कैन करते हैं। तो स्कैन होने के बाद क्या होता है, उसमें जितना भी चीज़ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो खुद ब खुद एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में जो है कंप्यूटर में सेव हो जाता है, हमको कीबोर्ड से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि OCR इज ए मेथड ऑफ ऑटोमेटिक डेटा एंट्री, यानी कि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑटोमेटिक होता है, हमको कंप्यूटर कीबोर्ड से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक पेज पे लिखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, या फिर कोई बुक में हमारा डेटा लिखा हुआ है कुछ भी, तो हम लोग उसको स्कैन करके डायरेक्टली टेक्स्ट के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। ये भी क्या है कि हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक इंक होता है जो कि बेसिकली आप लोग देखे होंगे कि ATM कार्ड पे भी होता है या फिर चेक बुक सब पे भी होता है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करता है। ये ज़्यादातर बैंकों में यूज होता है, ठीक है। इन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज टू रीड स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक्स। These characters are printed in a special magnetic ink which is MICR can read. The process is called magnetic ink character recognition, ठीक है। यानी कि चेक बुक पे जो लिखा हुआ नीचे में रहता है, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। ये जो होता है एक स्पेशल इंक से लिखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक, ठीक है। और इसको जो रिकॉग्नाइज करता है वो कौन करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। और ये रीड करता है कि रियली में ये चेक एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। ये बेसिकली बैंक में यूज होता है। उसके बाद है कार्ड रीडर। देखिए कार्ड रीडर, ये तो कार्ड रीडर क्या हो गया, आपके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस पर जो होता है जो वो डेटा स्टोर रहता है उसको रीड करने का काम करता है कार्ड रीडर्स, जहाँ पे कि हम लोग स्वाइप करते हैं या फिर ATM में डालते हैं कार्ड तो वो उसको रीड कर लेता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो कार्ड रीडर यूज टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स सच एज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तो उसको रीड करने के लिए कार्ड रीडर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक इमेज भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये जहाँ पे कि हम लोग कार्ड को स्वाइप करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, बैंक में भी होता है या फिर रिटेल स्टोर पे भी जहाँ पे हमको पेमेंट करना होता है ATM कार्ड से, वहाँ पे भी स्वाइप मशीन होता है, उसमें कार्ड रीडर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें जो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है उसमें जो डेटा स्टोर रहता है यूजर का, ATM कार्ड होल्डर का, उसको वो क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस हमारा क्या होता है। डिफरेंट टाइप का इनपुट डिवाइस भी मैंने बताया, तो आप लोग क्या करिए कि अपने नोटबुक में फेयर कॉपी में इन सारे इनपुट डिवाइस को नोट कर लीजिए, ओके।
तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। थैंक यू।